नमस्ते मेरे भाइयों एंड मेरे बंधुओं। ध्यान दीजिए, आज हम आर्टिकल लेके आए हुए हैं जो बेसिक है। कुछ आर्टिकल हम पढ़ा चुके हैं और कुछ बचा हुआ है, उसको हम लोग आज क्लियर करेंगे। इसे कैसे हम आगे इसको समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। तो सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार किसमें है, तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल अनुच्छेद अनुच्छेद किसमें है, तो 29 से या 30 में है। किसमें? 29 से 30 में। जो भी पूजा पाठ हो चाहे संस्था हो, उसका वो करना संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकारों का रखना किसमें है, 29 और 30 में है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसको हम लिख देते हैं। सांस्कृतिक एवं शिक्षा एवं शिक्षा का इसमें 29-30 में है। 32 में हम लोग चलते हैं। तो देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो संवैधानिक उपचार है ना, उसका अधिकार किसमें है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको 32 में है। आर्टिकल 32 में है। किसमें है? 32 में है। इसमें इसमें क्या है? संवैधानिक 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 एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पे 32 में क्या है, जो संविधान में है, संवैधानिक उपचार है, उसका अधिकार किसमें दिया है? 32 में दिया है। किसमें दिया है? अधिकार किसमें दिया है? 32 में दिया गया है। और शिक्षा का किसमें है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि सभ्यता एवं सभ्यता एवं समानता का अधिकार। सभ्यता एवं समानता का अधिकार मतलब कि कोई सभ्यता है और समानता, जैसे कि एक समान सबको नियम आचार कुछ भी देना हो है। समानता अधिकार, जैसे कि बड़ छोट का अधिकार नहीं होता, बड़ी जाति छोटी जाति नहीं, तो एक समान अधिकार देना वो किसमें है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 14 से 18 के क्या है, 14 से 18 में क्या है, तो सभ्यता 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 एवं समानता समानता का अधिकार। यहाँ पे है 14 से 18 में क्या है, तो किसी को सभ्यता, कोई सभ्यता है उसका अधिकार देना। समानता, कोई भी समाज है उसको एक समान देखना, एक समान कोई भी लाभ देना, उस समानता का अधिकार, जिसका उसका जो भी मौलिक अधिकार खंडन नहीं हो, ऐसा मौलिक अधिकार में आ रहा है। सब मौलिक अधिकार में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। राज्यों के सभी व्यक्तियों के, इसमें दिया है राज्यों के, जो भी राज्य के व्यक्ति है, राज्यों के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा और एक समान लागू किया जाएगा। जैसे कि आजकल देखते हुए कि नया नया कानून लागू हो रहा है, तो कोई कानून का पालन नहीं करता है, चाहे करता है। इसलिए इसको बनाया गया है कि मौलिक अधिकार में कहा गया कि 18 से 14 से 18 तक की जो भी हम कानून बनाए सरकार की तरफ से या संविधान के द्वारा कानून बनता है कोर्ट के द्वारा, तो जितना भारत के पब्लिक है वो एक समान उसको अपनाए और उसका पालन करे और सब पर एक समान लागू है। इसलिए 14 से 18 में ही दिया गया है। ठीक है, हम लोग अनुच्छेद 15 देखते हैं। अनुच्छेद 15 क्या है? आर्टिकल 15 ध्यान दीजिए। आर्टिकल 15 हमको कहता है कि धर्म धर्म नस्ल, लिंग और जन्म इत्यादि के आधार में किसी के साथ कोई भेदभाव, जैसे कि किन्नर हो गया है, किन्नर हो गया, छोटी जात हो गया, धर्म के कोई धर्म, बड़ा धर्म हुआ, कोई छोटा धर्म हुआ, सिख हुआ, ईसाई हुआ, तो ये 15 आर्टिकल हमको क्या कहता है कि हमको कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी ट्रांसजेंडर हो, चाहे समान हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा, चाहे काला हो चाहे गोरा में हो। तो यहाँ पे अमेरिका में देखते होइएगा कि काला गोरा का एक वो चला था, क्या कहते हैं, भेदभाव चला था कि गोरा काला दोनों अलग रहे। तो वही नियम को हटाने का आर्टिकल 15 क्या कहता है कि हम लोग कोई भी धर्म के हो, चाहे कैसा भी हो, एक समान है, अलग नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, धर्म, नस्ल नस्ल
लिंग लिंग जन्म के आधार पर कोई 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 भेद भाव नहीं करेगा। तो यहाँ पे समझ गए आप 15 क्या है, सीधा भेदभाव नहीं करना है। 15 हमको बताता है सीधा भेदभाव नहीं करना है, जन्म जन्म या नस्ल या लिंग के क्या आधार पर, धर्म के आधार पर। 16वां हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 16 हमको क्या कहता है, आर्टिकल 16 हमको बताता है कि लोक नियोजन में समानता। तो लोक नियोजन में समानता जैसे कि राज्य के किसी भी पद पर नियुक्त में सभी को शामिल अवसर मिलना चाहिए, समान अवसर। जैसे कि भारत में कोई भी पद है, हाँ, चाहे बड़ा पद हो चाहे छोटा पद हो चाहे कुछ भी हो, हाँ, भारत में कोई भी छोटा से छोटा व्यक्ति या बड़ा से बड़ा व्यक्ति सबको एक समान पद मिलना चाहिए। अगर वो उसके लायक है तो उसको वह पद मिलेगा, है। यह हमको 16 कहता है। चलिए हम लोग 16 को देखते हैं। तो लोक नियतन, लोक लोक नियोजन क्या है? लोक नियोजन में समानता समानता यह है हमारा 16 में। ठीक, 16 में लोक नियोजन के समानता। ठीक है। 17 इसको देखिए, इसको एक लाइन लिखा हुआ है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें है अवसर पर समान मिलेगा जो भी पद का है, किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको शॉर्ट में CO BC भी कहता है, SC ST के भी वो है, और EWS के लिए भी है। तो ई मोस्ट BBI है, ई लिख लीजिएगा इसके कैप्शन में कि COB C और SC और SC और ST और EWS, इस सब के लिए एक समान रहेगा नियम, एक समान नियम होगा। इस सब के लिए एक समान नियम होगा, कोई नियम बदलेगा नहीं। ठीक है। तो हम लोग आर्टिकल 17 लेके आए हैं। आर्टिकल 17 में क्या कहता है? आर्टिकल 17 में आपको यह बताता है कि उस पृष्ठा का अंत। तो पृष्ठा का अंत मतलब क्या होता है? छूट से संबंधित भेदभाव करना दंडनीय अपराध है। तो छुआछूत आप लोग समझते होइएगा, पहले पहले भीमराव अम्बेडकर जब थे, जब 1900 ईस्वी चल रहा था तो उस समय छुआछूत चलता था। तो छुआछूत के समय भेदभाव, वो आर्टिकल कितना में 17 में, जैसे कि ये छोटी जाति है, ये बड़ी जाति है, ये वह है, ये यह है। तो छुआछूत किस में आ जाता है? आर्टिकल 17 में आ जाता है। तो क्या लिखा हुआ है? तो इसमें कैप्शन में लिखिएगा कि अस्पृश्यता का अंत है। इसमें अंत किया गया है, अंत किया गया है। तो इसमें हो जाएगा क्या? अस्पृश्यता का अंत। तो छुआछूत, जो भी छुआछूत है, जैसे कि छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, इतना ही से आप समझ जाइएगा कि छुआछूत का अंत है और दंडनीय भी है। ध्यान दीजिएगा, यह दंडनीय भी है। हम लोग आर्टिकल 18 लेके आते हैं। आर्टिकल 18 में दिया गया है कि आर्टिकल 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत। जैसे कि कोई भी उपाधि है, देखिए उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। तो ये क्या है? उपाधियों का अंत। में देखिए, भारत का कोई भी नागरिक किसी को किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति को बताए कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे कि नहीं तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी। जैसे कि कोई क्रिकेटर हो गया, ओलंपिक खेलने वाला हो गया, चाहे कोई भी ऐसा खिलाड़ी हो गया जो भारत में विदेश में खेलता है,
जैसे कि नहीं होता है कि टूर्नामेंट आज अमेरिका में, टूर्नामेंट आज दुबई में है, तो वहाँ वहाँ पे जैसे कि आप राष्ट्रपति से परमिशन नहीं लिए, आप ही खेल रहे हैं, आप क्रिकेटर हैं, आप राष्ट्रपति से परमिशन नहीं लिए, आप चले गए टूर्नामेंट खेलेगा दुबई चले गए, वहाँ से आपको उपाधि मिल गया कि आप ग्रेटेस्ट क्रिकेट के खिलाड़ी है, तो उपाधि आपको भारत में नहीं मानता मिलेगा, उसका उपाधि को कोई महत्व नहीं रहेगा भारत में। आपका नागरिकता भी खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप जाइएगा तो राष्ट्रपति के परमिशन लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति का एप्लीकेशन दीजिएगा, जब राष्ट्रपति परमिशन देंगे तब आप जाइएगा, तब उपाधि मिलेगा, तब आपको वह भारत में मान्यता प्राप्त होगा, नहीं तो आपका नागरिकता भी रद्द कर दिया जाएगा। तो यही बताएगा 18 में क्या बताया गया है, भारत के कोई भी नागरिक किसी अन्य देश में से बिना राष्ट्रपति को बताए कोई भी उपलब्धि ग्रहण नहीं कर सकता है। 18 में लिख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब आ गया, ये खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया, भेदभाव खत्म हो गया। 14 से 18 तक के बीच में भेदभाव था, भेदभाव आपका खत्म हो गया है, ठीक है, समानता या भेदभाव खत्म हो गया, नागरिकता। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं 19 के अनुच्छेद, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 और 19 से 22, 19 से 22 में आपको क्या मिलता है, तो 19 से 22 में कहा जाता है स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे कि इसमें बहुत प्रकार का स्वतंत्रता है, नागरिक का स्वतंत्रता, जैसे आदमी का स्वतंत्रता और प्रेस का स्वतंत्रता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग विस्तार से आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में दिया गया है 19 के 19 के ए में, 19 के ए में क्या कहता है कि बोलने का अधिकार तथा प्रेस का अधिकार सभी को है। तो बोलने का, बोलने का, बोलने और और प्रेस का अधिकार, प्रेस का अधिकार, तो बोलने का अधिकार और प्रेस का अधिकार। तो यहाँ पे आप लोग देखते हो ये बड़ा बड़ा अधिकारी क्या करता है कि आप कमजोर है, चाहे आप गरीब है, देख के बन गया, अरे चुप रहो, तुम नहीं बोलेगा कुछ भी, तू ज्यादा हीरो बनता है, डायरेक्ट झाड़ देगा आपको, बोलता है ना, अरे ज्यादा मारेंगे तो बेटा होश में आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे देखिए 19 से 22 तक के आर्टिकल में हमको बताया गया कि हमको बोलने का अधिकार है, हमको प्रेस है, जो भी है प्रेस में काम करते हैं उनको प्रेस का अधिकार दिया गया फ्री है, तो कहूँ भी अपना व्यक्तिगत सवाल पूछ सकते हैं, वीडियो बना के पब्लिक को दिखा सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे दिया गया है बोलने का अधिकार और प्रेस का अधिकार, 19 के ए में ध्यान दीजिएगा, 19 के ए में है। अब 19 के बी में चलते हैं, 19 के बी में क्या कहता है, 19 के बी में बोल रहा है बिना हथियार के सभा में बुलाने का अधिकार, जैसे कि सभा लगता है विधानसभा लोकसभा, तो उसमें जाएगा ना तो बिना हथियार के जाएगा। ये में दिया गया है 19 के बी में कि बिना हथियार के सभा में बुलाने का अधिकार, किसी कोई कोई पहले था कि सभा में कोई नियम नहीं लागू, शुरू में से नियम है लेकिन पालन नहीं करता था जल्दी कोई भी है, तो यहाँ पे नियम कड़ा किया गया कि अब कोई भी आएगा ना, कोई हथियार ऐसा नहीं होगा जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, बातचीत से अलग सी बात है, लेकिन कोई ऐसा हथियार लेके नहीं आएगा जिससे एक दूसरा का नुकसान पहुंचे। तो बिना सभा के बी में है, बी में है बिना, बिना हथियार, हथियार, बिना हथियार के, बिना हथियार के सभा, सभा में बुलाने बुलाने का अधिकार, बुलाने का अधिकार, बिना बिना हथियार के में सभा को आर्टिकल बी हमको बता रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है आर्टिकल सी, देखिए आर्टिकल ए में है आपको बोलने का प्रेस का अधिकार है, और बी में है बिना हथियार के सभा में बुलाने का अधिकार। सी में हम लोग चलते हैं, देखिए सी में क्या कहता है, सी में बोल रहा है संगठन बनाने का अधिकार, जैसे कि कोई भी संगठन नहीं बनता है, अभी 1947 में चाहे जब भी है, महात्मा गांधी जो हमारे महात्मा गांधी थे, महान व्यक्ति थे, वह एक अगर संगठन नहीं बनाते हैं तो आज़ाद देश हो पाता है। और कितना संगठन है, बहुत संगठन है, मिल संगठन बनाया गया था, है कितना संगठन बनाया गया था। तो आर्टिकल सी में क्या कहता है 19 के, संगठन बनाने का हमको अधिकार है, जैसे कि कहूँ कि आपको धरना भी धरना है तो एक संगठन नहीं बनाते, अरे हम लोग संगठन बना के जाते वीडियो को एप्लीकेशन देंगे उसके बाद धरना धरेंगे, है कहूँ भी वो करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो हमको आर्टिकल सी क्या कहता है, संगठन, संगठन बनाने का अधिकार,
संगठन बनाने का अधिकार। क्या करता है? संगठन बनाने का। आप भी जैसे आप पर अत्याचार हुआ है तो आप क्या करेंगे? हैं तो आपके जो भी स्टूडेंट लाइन में दोस्त होंगे, 10-15 दोस्त होंगे, सबको बुला के ले जाएंगे। हाँ, स्कूल में तो स्कूल में रिपोर्ट करेंगे, चाहे प्रदर्शन करेंगे। हैं ये सब किसमें? आर्टिकल 19 के सी में। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 19 के सी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 19 का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीवीआई हम पहले क्लियर करते, वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 19 का आर्टिकल 19 के डी हमको क्या कहता है? 19 के डी हमको कहता है कि देश के किसी भी कोने में जाने आने की स्वतंत्रता अधिकार। तो आप लोग देखते होइएगा कि कुछ दिन पहले 370 था जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे हम लोग जल्दी नहीं जा सकते थे बिना वीजा के, चाहे कुछ भी आधिकारिक रूप से नहीं कर सकते थे, चाहे जमीन नहीं खरीद सकते थे, चाहे वहाँ बस नहीं कर। हाँ, तो टूर के लिए कभी कभी जाना होगा तो वीजा लेके जाना पड़ता था, क्योंकि उसका अलग स्वतंत्रता, अलग संविधान वहाँ पे चलता था। तो वहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है, डी में क्या दिया हुआ? कौन भी भारत के कोना में, कोई भी कोना में हमको जाने का अधिकार है, हमको रहने का अधिकार है। तो 19 क्या करता है? 19 के डी, तो भारत के किसी भी कोना में देश के किसी भी क्षेत्र में जाने 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 आने का अधिकार। तो जाने आने का अधिकार। तो डी में आपको 19 के तीनों बता दिए हैं। पहला में प्रेस का बोलने का अधिकार, दूसरा में बिना हथियार के सभा में बुलाने का अधिकार, तीसरा में आप लोग संगठन बना सकते हैं किसी के खिलाफ, चौथा में है कि आप लोग कोई भी भारत के कोई भी कोना में जा सकते हैं, रह सकते हैं, ये अधिकार है। ठीक है। 19 के ई में देखिए, 19 के ई है। 19 के ई में क्या कहता है? तो 19 के ई में ये कहता है कि देश के किसी भी कोने में रहने की अधिकार। तो देखिए, ए में जाने आने का अधिकार आपका क्लियर हो गया। तो 19 के ई में क्या है? देश के किसी भी कोने में रहने का अधिकार। तो देश के कोई भी कोना में, तो आप लोग याद रखिएगा जितना है सब 19 के 19 में। तो ये में याद रखिएगा, देश के किसी भी कोने में आप रहने का अधिकार कौन देता है? जैसे कि आपको भारत में, जैसे कि बिहार में नहीं रहना है, झारखंड में, यूपी में, गुजरात में नहीं रहना है, तो आप चाहते कोई ठंडा जगह जाए, जहाँ वादी हो जाए, जम्मू कश्मीर में जाए, तो आर्टिकल कौन आपको सहायता करेगा? 19 की ही सहायता करेगा रहने का अधिकार। जाने आने का अधिकार कौन सहायता करेगा? डी सहायता करेगा अधिकार है। और वहाँ पे आपको कोई गड़बड़ी हो रहा है तो आप प्रदर्शन कीजिए, सी के द्वारा कर सकते हैं। हैं तो ये सब आपको मौलिक अधिकार में आ रहा है, जो आपको डेली में काम में आ जाएगा। ई में क्या कहता है? कि देश के कोई भी कोने में रहने का अधिकार देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 के एफ में आपको बता दें, 19 के एफ क्या कहता है कि संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है कि संपत्ति का अधिकार। यहाँ पे दिया हो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जिसे 44वां संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1976 में, तो 44वां संविधान संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1976। तो याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई है, याद आएगा। तो 44वां संविधान संशोधन 1976 में हटाया गया और उसे कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के क में जोड़ा गया। तो आर्टिकल 1 में है कि हमारा जो भी है ना, क्या कहते हैं, संपत्ति का अधिकार। तो ये कब हटाएगा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 को जोड़ा किस में गया? तो कानूनी अधिकार 300 के क में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया? 300 के क में जोड़ा गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किस में जोड़ा गया है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार किस में जोड़ा गया? 300 के क में। याद रखिएगा, पहले किस में था? 19 में था। संपत्ति का
चर्चा 3 जगह है, एक 32 में, एक 19 में, और 300 के कम में ये सवाल आता है। तो किस में जोड़ा गया है? संपत्ति का अधिकार। 300 के कम में आपको संपत्ति का अधिकार जोड़ा गया है। ठीक है, तो हम लोग 19 आर्टिकल इसके इसमें है, आर्टिकल 19 के जी में है, आर्टिकल 19 के जी में है, तो ये लास्ट है 19 के जी में। किसमें? आर्टिकल 19 के जी में है। उन्नीस के जी में, तो 19 के जी क्या कहता है? अपने जीविका चलाने के लिए कहीं भी ठेला ठेला लगा सकता है। जैसे कि हम लोग, चाहे आप लोग, सब तो मिडिल क्लास के हैं, कोई ऊपर का नहीं है, तो आप लोग चाहे हम लोग कहीं भी अपना जीवन चलाने के लिए ठेला लगा सकते हैं। इसका मतलब कि रोजगार बना सकते हैं, काम कर सकते हैं, चाहे सब्जी बेच सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। हमको आर्टिकल जी कहता है। आर्टिकल जी क्या कहता है कि अपने जीवन को चलाने के लिए लिए कहीं भी ठेला ठेला लगा सकते हैं, कहीं भी ठेला लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। तो हम लोग आज आर्टिकल 19 को पूरा अध्ययन कर लिए। आर्टिकल 19 खत्म हो चुका है। हम लोग आगे देखेंगे आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 में क्या है, और हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बीवीआई मौलिक अधिकार हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से कवर करिए।